नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा छठी पाठ संख्या 7 साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना। प्रश्न संख्या 1, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम आप अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो उत्तर है, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को हम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना हो, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ओ साथी हाथ बढ़ाना हो, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। ओ साथी हाथ बढ़ाना हो, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ओ साथी हाथ बढ़ाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना। तो ये वाली जो पंक्तियाँ हैं हम अपनी आसपास की ज़िंदगी में घटते देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। साहिर लुधियानवी कवि का नाम है। उत्तर है, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी से बड़ी बाधाओं में भी रास्ता निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेता है, क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है, जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। तो साहिर, जो कि कविता के कवि हैं, उन्होंने कहा है कि साथ मिलकर काम करने से हम जो भी बड़े से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी रुकावट क्यों ना हो हमारे रास्ते में, उससे भी पार निकला जा सकता है, उसमें से भी रास्ता निकल आता है। यानी जो काम बहुत मुश्किल लगता है, अगर हम साथ मिल के करें तो वो काम बहुत ही आसान हो जाता है। और हौसला जिनमें है, जिन व्यक्तियों में साहस है, वो सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेते हैं। अर्थात उनके जीवन में बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी रुकावट आने पर भी वह घबराते नहीं, उसका डट के मुकाबला करते हैं और बहुत ही आसानी से उस पर विजय भी पा लेते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं। क्योंकि एकता और संगठन में शक्ति होती है कि जब हम मिलके काम करते हैं, एक संगठन बन जाता है, हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो उस जो जुड़ते हैं तो सभी संगठन एक होने पर शक्ति बढ़ जाती है, तो जिसके बल पर हम पर्वत और सागर को भी पार कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो उत्तर है, सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे मजबूत हैं, हमारे बाजुओं में अपार शक्ति है, हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं, हमारी बाहें फौलादी हैं। इसलिए भी है कि इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है, हमारी बाजुएं काफ़ी शक्तिशाली भी हैं। तो जो कवि है साहिर लुधियानवी, उन्होंने कहा है कि सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारे इरादे मजबूत हैं, जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, हमने जो भी काम करना है, उसके लिए पहले तो हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए। तो हमारे इरादे मजबूत हैं तो साथ ही में हमारी बाजुओं में अपार शक्ति है। बाजुएं कहते हैं हाथों को, जो हमारी आर्म है।
तो उसमें अपार शक्ति होती है, लेकिन पहचानने की ज़रूरत है बस। और हम ताकतवर भी हैं, क्योंकि एक साथ जब मिल जाते हैं हम, तो सभी एकजुट हो जाने के कारण ताकत बढ़ जाती है और सब ताकतवर हैं और बलवान हैं। और हमारी जो बाहें हैं वो फौलाद जैसी हैं, अर्थात बहुत ही मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं। तो इसीलिए भी है कि इसमें असीम कार्य क्षमता का पता चलता है और हमारी बाजुएं काफ़ी शक्तिशाली भी हैं। तो जब हम, वैसे तो एक व्यक्ति की दो बाहें होती हैं, दो बाजू होती हैं, अगर जब संगठन सभी एक दूसरे के साथ मिलकर, एकता के साथ मिलकर एक संगठन बन जाता है, तो बाजुओं की संख्या भी बढ़ जाती है और उसकी ताकत भी बढ़ जाती है। इसीलिए कवि ने बाजुओं को स्ट्रॉन्ग फौलादी कहा है। अब कविता से आगे। अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। अब कवि पूछ रहा है कि अपने आसपास जो भी हैं, तो उनमें से किसको आप साथी मानते हो, और इससे मिलते जुलते कुछ शब्द खोजकर, पर्यायवाची शब्द जैसे होते हैं वो लिखने होंगे। तो उत्तर है हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं, क्योंकि ये सब हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। साथी से मिलते जुलते शब्द हैं सहायक, सखा, संगी, सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत आदि। तो जो हमारे आसपास के साथी हैं, जैसे कि हमारे माता पिता हमेशा हमें सहयोग करते हैं, वैसे ही भाई बहन हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सहपाठी जो कक्षा में साथ पढ़ते हैं, तो शिक्षक जो हमारे अध्यापक हैं, और पड़ोसी जो हमारे घर के आसपास रहते हैं या हमारे आसपास रहते हैं, वो हमारे पड़ोसी। ये सभी हमारे साथी हैं, क्योंकि ये सभी हमें किसी न किसी रूप में सहयोग करते हैं। कभी ना कभी हमें इनसे काम पड़ता है और ये निस्वार्थ भाव से हमारी मदद कर देते हैं, हमारा वो काम में सहयोग कर देते हैं जब भी हमें इनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। साथी से मिलते जुलते जो शब्द हैं, साथी को हम सहायक भी बोलते हैं, सखा भी कह देते हैं, संगी भी कह देते हैं। इसी के साथ सहचर, शुभचिंतक, मित्र, मीत इत्यादि, इससे और भी शब्द हो सकते हैं। तो आपको जितने याद रहें वो लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 2, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव या शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? कवि पूछ रहा है कि अपना दुख भी एक है साथी और अपना सुख भी एक है, और कक्षा में अपना दुख और सुख एक कैसे हो सकता है, मोहल्ले में कैसे हो सकता है, और गांव में भी कैसे हो सकता है, तो वो बताना है। तो उत्तर है कुछ बातों के संबंध में हम अपने साथियों से जुड़े होते हैं। इन मामलों में हमारी सोच एक होती है और हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोज़मर्रा की मुश्किलों से जब हमारा सामना होता है तो हमें लगता है जैसे हमारा दुख एक है। वहीं दूसरी ओर विद्यालय के लिए पदक जीतना, कक्षा में अच्छे अंक लाना और बड़े होकर कुछ बनने की चाह से पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। तो अब कवि है जो पूछ रहे हैं हमारे जो सुख हैं एक कैसे हैं और दुख हमारे एक कैसे हो सकते हैं, चाहे वो कक्षा की बात कर रहे हैं, चाहे मोहल्ले की बात कर रहे हैं, चाहे गांव की बात कर रहे हैं, चाहे शहर की बात कर रहे हैं। तो कुछ बातों के संबंध में अगर हम बात करें, अपने साथियों के साथ जुड़ते हैं जो, तो इन मामलों में क्या है, हमारी जो सोच है वो एक होती है। जैसे कि हमारे सुख की और दुख की अनुभूति भी एक जैसी ही होगी। कैसे कि जैसे अब एक मोहल्ले में आप रहते हो, उसमें बिजली की समस्या है, बिजली या कम आती है या आती ही नहीं या कट बहुत लगते हैं, तो वो सिर्फ आपकी अकेले की समस्या नहीं है, अकेले का दुख नहीं है, वो सारे के सारे गांव का दुख है और सभी को बिजली चाहिए, इसलिए सबका दुख एक है। तो वैसे ही ट्रैफिक में, अगर ट्रैफिक जैसे सड़कों पर जब भी आप निकलते हो बहुत समय लग जाता है, तो आप अकेले की वो समस्या नहीं है ट्रैफिक की, वो चाहे जितने भी शहर के लोग हैं उन सब की एक जैसी ही समस्या है, एक जैसा ही दुख है। रोज़मर्रा होता है, प्रतिदिन जो आप सारा दिन काम करते हो, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी।
तो रोज़मर्रा की मुश्किलों में से हमारा यही सामना होता है कि ट्रैफिक हो गए, बिजली की कमी होगी, पानी की समस्या होगी, पानी नहीं आता। तो ये हमारे जो दुख हैं एक जैसे ही हैं, क्यों? क्योंकि सभी की सोच एक जैसी है। और वहीं अगर हम क्लास की बात करें, कक्षा की, स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए जो हम पदक जीतते हैं, तो कक्षा में अच्छे अंक लाना है, तो बड़े होकर कुछ बनने की जो इच्छा होती है, उससे पता चलता है कि हमारा सुख भी एक ही है। क्योंकि सभी जैसे कक्षा में स्कूल के लिए पदक जीतना चाहते हैं और सभी को मेहनत भी करते हैं, तो इसीलिए ऐसा लगता है कि जैसे हमारा सुख भी एक ही है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। प्रश्न संख्या 3, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? मतलब अगर आपने इस गीत को गाना हो या गुनगुनाना ही हो। गुनगुनाना मतलब बोल मुंह से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ मन ही मन में थोड़ी सी मरमरिंग सी आवाज़ आती है। तो जैसे साथी हाथ बढ़ाना हो, साथी हाथ बढ़ाना, मतलब दूसरे तक आवाज़ नहीं जाती, सिर्फ आप अपने में तक ही सीमित रखते हो, तो उसे गुनगुनाना कहते हैं। तो इस गीत को तुम कब और किस माहौल में गुनगुना सकते हो? तो उत्तर है, तो इस गीत को स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी जो हम गणतंत्र दिवस जब हमारा संविधान लागू हुआ था, और या किसी संगठन की स्थापना के अवसर पर गा सकते हैं। खेल के मैदान में भी ये गीत खिलाड़ियों में जोश पैदा कर सकता है। वैसे तो ये गीत कभी भी गुनगुनाया जा सकता है, पर विशेषकर जब सहयोग और संगठन की शक्ति बतानी हो, तब ये गीत महत्व रखता है। तो वैसे तो इसे जब जी चाहो तभी गुनगुना सकते हो, किसी भी कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो उस पर आप गुनगुना सकते हो। पर जैसे स्वतंत्रता दिवस होता है तब एक देश सारा एकजुट हो जाता है, एकजुट होकर पूरी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वैसे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी भी वैसे ही मनाते हैं कि संगठन के रूप में। तो इसी अवसरों पर ये बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कोई खेल का मैदान हो, उसमें खिलाड़ियों का जोश बढ़ाना हो, तब भी एक साथ मिल के गाएँ तो जोश बढ़ जाता है। तो इसके अतिरिक्त आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें एकता और संगठन की बात हो रही हो, सभी मिलजुल के काम कर रहे हो, तो उस अवस्था में, उस सिचुएशन में आपको ये गीत गुनगुनाने से जोश मिलता है और काम भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाता है, क्योंकि सभी जोश से भर जाते हैं और पूर्ण सहयोग करते हैं। तो इसी प्रकार जब भी कोई काम होता है, जैसे कि सहयोग करना और संगठन की शक्ति बतानी हो, तब ये गीत का महत्व बहुत है। तो एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो ये जो पंक्ति है, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो ये 3 बातें पूछी हैं, तीनों का अलग अलग जवाब दे सकते हो आप। तो उत्तर है पहले का, जैसे तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? तो अपने घर में छोटे बड़े कामों में माता पिता का हाथ बटाकर हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं। तो उसी प्रकार पापा के काम और माँ के काम कौन कौन से हैं? तो पापा और माँ के बहुत से काम करने होते हैं, जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, और घर के लिए आवश्यक बाहरी कामों का ध्यान रखते हैं। वहीं माँ घर की सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबको पढ़ाना, खरीदारी करना और कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। और तीसरी बात पूछिए, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो हाँ, वे इन कामों से एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि ये गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। तो उत्तर है, जो नया दौर फिल्म है दिलीप कुमार जी की, तो नया दौर फिल्म में जब कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं, तब ये गीत आता है। ये गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को
प्रदर्शित करता है। ये जो गीत है एक फ़िल्म का गीत है, तो साथी हाथ बढ़ाना वो फिल्म का नाम है नया दौर, जो कि पुरानी फिल्म है। दिलीप कुमार जी इसके नायक हैं, हीरो हैं। तो जब एक कच्ची सड़क को पक्का करना होता है तो पूरे गांव वाले मिल जाते हैं, आपस में मिलकर सारी सड़क पक्की बना देते हैं। तो वो मिलकर काम करते हैं और साथ में ये गीत भी गाते हैं कि ओ साथी हाथ बढ़ाना हो, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, ओ साथी हाथ बढ़ाना हो, साथी हाथ बढ़ाना। तो आप इस कविता को गाइए और उसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और हमारे YouTube चैनल पर भेजिए और लोगों को अपनी कला का प्रदर्शित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे 5 प्रश्न, ये आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या दिक्कत है, उसका हम सल्यूशन ज़रूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।